नमस्कार। मैं डॉक्टर कविता सक्सेना, सहायक आचार्य कथक नृत्य, राजस्थान संगीत संस्थान से। हमारा आज का विषय है ताल और लय। ये हमारे बीपीए सेकेंड ईयर और मध्यमा सेकेंड ईयर में हमारे कोर्स का एक टॉपिक है। ताल के बारे में आपको सबसे पहले बताएंगे। भारतीय संगीत का भव्य भवन ताल के सुदृढ़ आधार भूमि पर ही प्रतिष्ठित है। जैसा कि संगीत रत्नाकर में कहा गया है, गीतम वादम तथा नृत्यम यतस्ताले प्रतिष्ठितम, अर्थात गायन, वादन और नर्तन ये तीनों ही क्रियाएं ताल पर ही आधारित हैं। अतः आचार्य शारंगदेव यह भी कहते हैं कि यतो तालम न जनाति न च गायको न च वादकः, अर्थात जो ताल नहीं जानता वह ना तो गायक ही हो सकता है और ना ही वादक और ना ही नर्तक। वस्तुतः संगीत रूपी मतवाले हाथी के लिए ताल एक अंकुश के समान है, क्योंकि संगीतज्ञ द्वारा किए गए काल के कम या अधिक माप को यह उचित रूप से प्रमाणित करता है। जैसा कि अभिनव ताल मंजरी में कहा गया है, तौर्यत्रिकम तु मत्ते भस्तालम तस्यांकुशम विदुः न्यूनाधिक प्रणामम तत्प्रमाणम क्रियते यतः, अर्थात नृत्य के विद्यार्थियों को भी ताल लय के विषय में सूक्ष्मता से जानकारी होना आवश्यक है। लय एक अन्य हमारा टेक्निकल वर्ड है। लय जो संपूर्ण संगीत में काम में आने वाली चीज़ है, उसकी जानकारी होना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, संगीत के चाहे वो गायन में हो, वादन में या नृत्य में, सभी के लिए इसकी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। लय संगीत में व्यतीतमान समय की गति को लय कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम चलते हैं तो कभी आवश्यकतावश हमारी चाल तेज़ हो जाती है, कभी हम टहलते हैं तो हमारी गति मंद हो जाती है। साधारणतया हम ऐसी चाल से चलते हैं जो ना तो बहुत तेज़ होती है और ना ही धीमी। इस प्रकार हमारी गति या चाल में जो परिवर्तन होता है वह हमारे चलने के समय की गति का परिवर्तन है, और यही गति संगीत में लय कही जाती है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि समय की समान गति को लय कहते हैं। लय 3 प्रकार की होती है, विलंबित, मध्य और द्रुत। विलंबित लय जब गायन, वादन या नर्तन की क्रिया बहुत धीरे धीरे की जाए तो इस प्रकार व्यतीतमान समय की गति को विलंबित लय कहा जाता है। दूसरी लय का प्रकार है मध्य लय, जब ना तो बहुत तेज़ और ना ही बहुत धीमे, बल्कि एक सहज और सामान्य गति से संगीत की साधना की जाती है तो उसे मध्य लय कहा जाता है। द्रुत लय तीसरा प्रकार है द्रुत लय, जब अत्यंत शीघ्रतापूर्वक या तेजी से गायन, वादन या नर्तन किया जाए तो वह गति द्रुत कहलाती है। ताल के बारे में एक और विचार हमें देखने को मिलता है कि ताल जो है समय की गति को नापने का एक पैमाना है, जिसे ताल कहा जाता है। जैसे हम घड़ी की सहायता से दिन रात को घंटों में, घंटों को मिनटों में और मिनटों को सेकंडों में बांट देते हैं,
इसी प्रकार हमें किसी भी कार्य की अवधि जानने के लिए बड़ी आसानी से हमें उस कार्य की अवधि जानने में आसानी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार राग के स्वरों या नृत्य के बोलों को ताल में, ताल को विभाग में, विभाग को मात्राओं में विभाजित कर संगीतज्ञों की गति पर अंकुश लगा दिया गया है। जिस प्रकार दिन रात का समय विभाजन हो जाने से हमारा दैनिक कार्यक्रम भी निश्चित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ताल का प्रतिबंध होने पर संगीतज्ञों का कला प्रदर्शन भी नियमबद्ध होकर अधिक आह्लादकारी बन जाता है। तालें कई प्रकार की होती हैं, जैसे त्रिताल, एकताल, चौताल, धमार आदि। इन तालों का निर्माण मात्राओं की अधिकता और कम मात्रा इसके ऊपर आधारित होता है और लय के विभिन्न स्वरूपों के आधार पर होता है। जैसे त्रिताल में 16 मात्राएँ, एक ताल में 12, धमार में 14 मात्राएँ होती हैं। इसी प्रकार लय के आधार पर मात्राओं का विभाजन भागों में किया जाता है। कभी कभी 2 तालों में समान मात्राएँ होते हुए भी उनके विभागों की मात्रा संख्या अलग होने से उन दोनों की गति में अंतर आ जाता है। जैसे धमार और आड़ा चौताल, इसमें समान मात्रा हैं, दोनों ही तालों में 14 मात्राएं हैं, लेकिन इसके विभाग में अंतर होने से ये तालें भिन्न प्रकार की हो जाती हैं। उसी प्रकार कुछ तालें जैसे एक ताल और चौताल में मात्राएं, विभाग, ताली, खाली सभी कुछ समान हैं, किंतु उनमें जो तालों का जो बोल हैं, ठेके के जो बोल हैं, जो तबले पर बजने वाले बोल हैं, उन दोनों में, उनकी लय में दोनों में भेद उत्पन्न करके उनका अलग महत्व प्रतिपादित कर दिया गया है। तो ये इस प्रकार से लय और ताल के बारे में आपको जानकारी दी गई। अब कल जो है हम नृत्य से संबंधित तकनीकी शब्दों के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार।